दुनिया के कई देश ऐसे हैं जब भुखमरी बहुत एक समस्या है। लोग इसे निपटाने के लिए बहुत सारे समाधान लेते, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आता। लोग इससे दूसरी देशों की मदद लेते ताकि भुखमरी हमारे देश से हट जाए। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि भुखमरी हटाने के लिए लोग जानवरों तक पहुंच जाएंगे? जी हाँ, जानवरों को मारकर भुखमरी हटाई जाएगी। ऐसा हो रहा है जिम्बाब्वे में जहाँ भुखमरी हटाने के लिए जानवर में हाथियों को मारा जाएगा। जी हाँ, भुखमरी इंसानों को कहां से कहां ले आती है। पेट भरने के लिए लोग कुछ भी करने को मजबूर हो जाते, वहीं सरकार को भी इसके आगे घुटने टेकने पड़ जाते। इन हालत का अंदाजा इन दिनों जिम्बाब्वे को देखकर लगाया जा सकता है। देश के बड़े वर्ग की इस समस्या भुखमरी से जूझ रहे। सरकार ने इसके लिए कई कोशिश भी की, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। ऐसे में अब वे हाथियों को मारने का फैसला किया। सरकार ने 200 हाथी मारकर लोगों को मीट बांटने का आदेश दिया। जी हाँ, जिम्बाब्वे में लगभग 1 लाख हाथी रहते, लेकिन यहाँ के नेशनल पार्क में सिर्फ 55,000 हाथियों की जगह दी जा सकती है। इस बड़ी संख्या के चलते सरकार ने एक कठोर कदम उठाया कि कुछ हाथियों को मारने का फैसला लिया। जिम्बाब्वे सरकार ने भुखमरी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया। हाथियों का मांस विभिन्न समुदाय में बांटा जाएगा, जिससे लोगों को भोजन मिल सके। ये कदम सुख के कारण देश में जो फैल रही आबादी है, देश में जो फैल रही भुखमरी है, उसको निपटाने में हल होगा। जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सबसे बड़े सूखे की समस्या का समाधान है। अल नीलो के प्रभाव से देश में अधिकांश फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग भोजन की कमी से पीड़ित है। इस संकट ने सरकार को हाथियों की आबादी को नियंत्रण करने और मांस का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। जिम्बाब्वे के पार्क वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के स्पोक पर्सन के अनुसार हाथियों की हत्या एक कारण और भी की जा रही, क्योंकि हाथियों की जो संख्या है वे तेजी से बढ़ती जा रही। पिछले साल हाथियों के हमले से 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिस कारण उन्होंने सोचा कि हाथियों की आबादी भी कम की जाए। जिम्बाब्वे सरकार ने हाथियों की हत्या के साथ साथ उनके दांतों को बेचने का भी इंतजाम मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमें हाथियों के दांत का व्यापार दोबारा से शुरू किया जाए, जो सरकार ने बंद किया था। जिम्बाब्वे के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कीमत के हाथी दांत उपलब्ध है। इस व्यापार से देश में नागरिक और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, जो इस समस्या का निपटारण कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 200 हाथियों को मारकर लोगों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे में इस टाइम भुखमरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जब भुखमरी बहुत एक समस्या है। लोग इसे निपटाने के लिए बहुत सारे समाधान लेते, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आता। लोग इससे दूसरी देशों की मदद लेते ताकि भुखमरी हमारे देश से हट जाए। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि भुखमरी हटाने के लिए लोग जानवरों तक पहुंच जाएंगे? जी हाँ, जानवरों को मारकर भुखमरी हटाई जाएगी। ऐसा हो रहा है जिम्बाब्वे में जहाँ भुखमरी हटाने के लिए जानवर में हाथियों को मारा जाएगा। जी हाँ, भुखमरी इंसानों को कहां से कहां ले आती है। पेट भरने के लिए लोग कुछ भी करने को मजबूर हो जाते, वहीं सरकार को भी इसके आगे घुटने टेकने पड़ जाते। इन हालत का अंदाजा इन दिनों जिम्बाब्वे को देखकर लगाया जा सकता है। देश के बड़े वर्ग की इस समस्या भुखमरी से जूझ रहे। सरकार ने इसके लिए कई कोशिश भी की, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। ऐसे में अब वे हाथियों को मारने का फैसला किया। सरकार ने 200 हाथी मारकर लोगों को मीट बांटने का आदेश दिया। जी हाँ, जिम्बाब्वे में लगभग 1 लाख हाथी रहते, लेकिन यहाँ के नेशनल पार्क में सिर्फ 55,000 हाथियों की जगह दी जा सकती है। इस बड़ी संख्या के चलते सरकार ने एक कठोर कदम उठाया कि कुछ हाथियों को मारने का फैसला लिया। जिम्बाब्वे सरकार ने भुखमरी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया। हाथियों का मांस विभिन्न समुदाय में बांटा जाएगा, जिससे लोगों को भोजन मिल सके। ये कदम सुख के कारण देश में जो फैल रही आबादी है, देश में जो फैल रही भुखमरी है, उसको निपटाने में हल होगा। जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सबसे बड़े सूखे की समस्या का समाधान है। अल नीलो के प्रभाव से देश में अधिकांश फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग भोजन की कमी से पीड़ित है। इस संकट ने सरकार को हाथियों की आबादी को नियंत्रण करने और मांस का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। जिम्बाब्वे के पार्क वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के स्पोक पर्सन के अनुसार हाथियों की हत्या एक कारण और भी की जा रही, क्योंकि हाथियों की जो संख्या है वे तेजी से बढ़ती जा रही। पिछले साल हाथियों के हमले से 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिस कारण उन्होंने सोचा कि हाथियों की आबादी भी कम की जाए। जिम्बाब्वे सरकार ने हाथियों की हत्या के साथ साथ उनके दांतों को बेचने का भी इंतजाम मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमें हाथियों के दांत का व्यापार दोबारा से शुरू किया जाए, जो सरकार ने बंद किया था। जिम्बाब्वे के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कीमत
के हाथी दांत उपलब्ध है। इस व्यापार से देश में नागरिक और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, जो इस समस्या का निपटारण कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि 200 हाथियों को मारकर लोगों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे में इस टाइम भुखमरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जब भुखमरी बहुत एक समस्या है। लोग इसे निपटाने के लिए बहुत सारे समाधान लेते, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आता। लोग इससे दूसरी देशों की मदद लेते ताकि भुखमरी हमारे देश से हट जाए। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि भुखमरी हटाने के लिए लोग जानवरों तक पहुंच जाएंगे? जी हाँ, जानवरों को मारकर भुखमरी हटाई जाएगी। ऐसा हो रहा है जिम्बाब्वे में जहाँ भुखमरी हटाने के लिए जानवर में हाथियों को मारा जाएगा। जी हाँ, भुखमरी इंसानों को कहां से कहां ले आती है। पेट भरने के लिए लोग कुछ भी करने को मजबूर हो जाते, वहीं सरकार को भी इसके आगे घुटने टेकने पड़ जाते। इन हालत का अंदाजा इन दिनों जिम्बाब्वे को देखकर लगाया जा सकता है। देश के बड़े वर्ग की इस समस्या भुखमरी से जूझ रहे। सरकार ने इसके लिए कई कोशिश भी की, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया। ऐसे में अब वे हाथियों को मारने का फैसला किया। सरकार ने 200 हाथी मारकर लोगों को मीट बांटने का आदेश दिया। जी हाँ, जिम्बाब्वे में लगभग 1 लाख हाथी रहते, लेकिन यहाँ के नेशनल पार्क में सिर्फ 55,000 हाथियों की जगह दी जा सकती है। इस बड़ी संख्या के चलते सरकार ने एक कठोर कदम उठाया कि कुछ हाथियों को मारने का फैसला लिया। जिम्बाब्वे सरकार ने भुखमरी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया। हाथियों का मांस विभिन्न समुदाय में बांटा जाएगा, जिससे लोगों को भोजन मिल सके। ये कदम सुख के कारण देश में जो फैल रही आबादी है, देश में जो फैल रही भुखमरी है, उसको निपटाने में हल होगा। जिम्बाब्वे पिछले 4 दशकों में सबसे बड़े सूखे की समस्या का समाधान है। अल नीलो के प्रभाव से देश में अधिकांश फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसमें 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग भोजन की कमी से पीड़ित है। इस संकट ने सरकार को हाथियों की आबादी को नियंत्रण करने और मांस का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। जिम्बाब्वे के पार्क वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के स्पोक्सपर्सन के अनुसार हाथियों की हत्या एक कारण और भी की जा रही, क्योंकि हाथियों की जो संख्या है वे तेजी से बढ़ती जा रही। पिछले साल हाथियों के हमले से 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिस कारण उन्होंने सोचा कि हाथियों की आबादी भी कम की जाए। जिम्बाब्वे सरकार ने हाथियों की हत्या के साथ साथ उनके दांतों को बेचने का भी इंतजाम मांगा है। उन्होंने कहा है कि हमें हाथियों के दांत का व्यापार दोबारा से शुरू किया जाए, जो सरकार ने बंद किया था। जिम्बाब्वे के पास लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कीमत के हाथी दांत उपलब्ध है। इस व्यापार से देश में नागरिक और आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, जो इस समस्या का निपटारण कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि 200 हाथियों को मारकर लोगों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे में इस टाइम भुखमरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है।